March 17 will forever be etched in the memories of the people of Malhal, a mixed neighborhood in Nagpur. The echoes of mindless violence reverberated across this area following protests by Hindu organizations such as Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad demanding the removal of the tomb of Mughal Emperor Aurangzeb from Kuldabad Hill City. We do not wish to show the visuals of that night, visuals of violence. The people of this affected neighborhood want to forget that episode completely. Yet, it remains impossible. The scars left by that day are visible in the very fabric of this community. तो बहुत लोग वहाँ पे पत्थर फेंक रहे थे मेन रोड पे। पत्थर तो उन्होंने थैलियों में लाए थे भर भर के। ईद हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, हम पूरे त्योहार साथ में मिलकर मनाते हैं। नफरतें ख़त्म होना चाहिए बस। This neighborhood had telltale signs of coexistence between Muslims and Hindus, but now bear the telltale sign of a violence that has separated them, sowed the seed of distrust. 7:30 बजे और 7:45 बजे के करीब वो 10 मिनट में पूरा दंगा भड़क गया। कम से कम 200 से 300 लोग यहाँ से हमारे गली में उन्होंने अप्रोच किया और गंदी गंदी गालियाँ बोल रहे थे। सारे औजार उनके पास थे, लठ थी, पत्थरे तो उन्होंने थैलियों में लाए थे भर भर के। और जो एक्टिवा जैसी गाड़ियाँ रहती जो इसके कैरेट रहते अपने सब्जियों के, उसमें भी पत्थर थे और कंटिन्यू उन्होंने पत्थरबाजी चालू किया। उन्होंने गाड़ियों पे मारे पत्थर, लोगों के घर पे पत्थर मारे, उनके पास तलवारें, चाकू वगैरह ये सब थी। इवन मैंने पेट्रोल बम भी उनके हाथ में देखा। जो गाड़ी जलाई गई वो पेट्रोल बम से जलाई गई थी, पर वो उसमें उनको सक्सेस नहीं मिला, तो फिर कपड़ा डाल के और कांच फोड़ के अंदर उन्होंने डाला। आपके इस एरिया में आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं यही बॉर्न एंड बॉटम। यहाँ पे आपके मुसलमान समाज सिख? हाँ, मैं यहीं पे नज़दीक राजेंद्र हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, जिसमें मेरे काफ़ी मित्र मुसलमान भी थे। आप कैसे देखते हो अभी जो माहौल है वो खौफ का है? हिंदू मुसलमान क्या मेरा जाना आना है, वो सब दोस्त है मेरे, सब है दोस्त। हाँ, पर अभी ऐसा ये जो आतंकवाद जैसा ये जो माहौल हुआ है, इससे थोड़ा सा द्वेष निर्माण हुआ है। पहले हम सोचते नहीं थे, अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। Brajesh was born and raised in this neighborhood. His family still lives here. Yet, he finds it difficult to accept that a neighborhood that had long been a model of communal harmony has suddenly become divided. An invisible barrier now has been drawn between the Hindus and the Muslims. आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जहाँ पर उनकी गाड़ियों पे हमले हुए, उनके घरों पे जो हमले हुए, हुआ क्या था? सर, आपका नाम बताइए। ब्रजेश। ब्रिजेश, क्या हुआ था उस दिन? कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? दंगों जैसी हालत शुरू हुई, पत्थरबाजी हुई, घर पे पत्थरबाजी? 7-7:30 बजे के आसपास जब मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तब मैंने बहुत ही शोर सुना। मैं जैसे ही अपने सेकंड फ्लोर की बालकनी में आके देखा तो बहुत लोग वहाँ पे पत्थर फेंक रहे थे मेन रोड पे। थोड़ी देर बाद वही मजमा इस गली में पत्थर फेंकने लग गया और उसके बाद आप देख ही सकते हो जिस तरीके से कारों की हालत हुई। एक कार को आग भी लगा दिया उन लोगों ने। आप देख सकते हो उनकी खिड़की पूरी जली हुई थी। वो जो कार जली उसके लपटों से फिर खिड़की भी जलने लग गई, लेकिन तब भी कोई नहीं रुका। तो वो लोग डेफिनेटली, वो जान का हमला ही था, सफोकेशन से मर सकते थे वो लोग। मैंने यहाँ पे देखा है कि मंदिर भी यहाँ पे है, मस्जिद भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप बचपन से रह रहे हो, लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं? हिंदू मुसलमान सारे धर्मों के लोग यहाँ पे कैसे? बहुत ही भाईचारा है, बहुत ही भाईचारा। हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई आज तक के। तभी तो हम लोग इस एरिया से ना कभी गए और ना कभी सोचा जाने का भी। मैंने अब भी अपना घर वापस बनाया है, इसी एरिया में बनाया है, यहीं पे रहने के लिए बनाया है। मेरे माता पिता को यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है, उनको यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, तो कभी ऐसा प्रॉब्लम कभी देखा ही नहीं। दिस इज फर्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पे 30-35 साल से मैंने तो आज तक, जैसे मैंने बताया, कि कुछ नहीं देखा था मैंने। ये पहली बार देखा? हाँ, एब्सोल्युटली, दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी। ये चोट बहुत गहरा है, ये वक्त लेगा जाने में, और देखते हैं अब आगे होता है क्या, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। इस चीज़ को टाइम लगेगा, अब वापस से ये चीज़ को सीधी ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा। कितना समय मुझे नहीं पता। अब ये दर्द सबका अपना अपना है। जैसे हमारे तो गली में हुआ है, तो हमारे लिए तो भय बहुत ज़्यादा है। Like Brajesh, there are many other Muslims who too question how did this sense of unity crumble, and perhaps
most importantly, who was behind it. Sheikh Mohammed recalls how during Diwali, Hindus would send kheer to his home, and during Eid, he would share biryani and sevai with his Hindu neighbors. He believes that outsiders might have come into the area, deliberately disturbing the peace that had once existed here. कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ यहाँ तो हम पैदा हुए बालदपुर में पे? पैदा हो गए? पैदा हो गए। कभी ऐसे हालात देखे? नहीं, हमारे बाप दादा ने भी नहीं देखा, ना हमने देखे। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये कोई अचानक हुआ है, ये समझ के चलो। आज इतने बड़े हमारे रमन बाबू ठोकर है यहाँ पर, इनका हमारा बचपन उनका बचपन आए देखे, उन्होंने सबों ने देखे, हमने कभी नहीं किए जाती बात। आपके हिंदू मुसलमान, आपके हिंदू सिख सब दोस्त हैं? सब दोस्त है यहाँ पर। हम यहाँ पर बोल रहे हैं अपने रमन ठोकर बिल्डिंग यहाँ पर पूरा देख रहे हिंदू भाई है, पूरा उनसे पूछ लो इतू से कभी हुए है क्या यहाँ पर आज तक। सब साथ में रहते हैं हम लोग, ये त्योहार सब साथ में मनाते हैं, सब कुछ है नहीं, सब साथ में मनाते हैं। The pattern seems eerily familiar. A neighborhood that was once united is suddenly torn apart, and no one seems to know who or what to blame. Both communities fear that the perpetrators are outsiders, driven by a hidden agenda. दादा आपका नाम? शेख सरफराज। कितने साल से रह रहे हो? मेरा तो बचपन ही इनके घर में गया पूरा। हाँ, मेरी पैदाइश ही एक ही है, हमारा परिवार ही है। ईद हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, हम पूरे त्यौहार साथ में मिलके मनाते हैं। जैसा दिवाली है तो हम उनके घर को जाके मिलेंगे, ईद है तो भाव हमसे मिलेंगे, है ना, हमारा परिवार ही है। चादर पे जो नाम लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके ऊपर में से फिर पब्लिक इकट्ठा हुई, बाहर वाले आके अपनी ऐसी जैसी करा के चले गए। बाहर वाले थे? आओ, और हमारे लोगों को तकलीफ हो गई। हमारे दिल में इतनी दहशत है कि बस पुलिस वाले आ रहे तो अपने घर में आ जा रहे। हमको कल भाव ने डांटे कि तुम क्यों डर रहे हो। दहशत इसके लिए क्योंकि आप मुसलमान हो? जी। Just as in many other instances of communal unrest, the scars of violence are most acutely felt in the minds of the children. These children, who were once oblivious to the religious divide, are now growing up with a clear sense of us and them. Though they may not have themselves witnessed the violence, it has been ingrained in their perceptions, passed down from the adults around them. A new narrative is being written for Malhal, one where the unity of the past has been battered. And though the idea of harmony lingers in the people's hearts, it seems to have no place on the ground. मैं जब ट्यूशन से आ रही थी तो वो लोग गली के कॉर्नर पे खड़े थे, उनके हाथ में गोटे वगैरह थे। दौड़ते दौड़ते आए और उन लोगों ने तोड़ना फोड़ना चालू किया और फिर वो लोग दरवाजे पे लात वगैरह मारे। आपके स्कूल में दोस्त हैं जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? हाँ है। बात करते हो उनसे? हाँ। ये हादसे के बाद भी? हाँ। कुछ दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो जो आपने देखा कितना डर था, क्या लगा आपको, कैसा है? डर लग रहा था और लग रहा था कि वो लोग अंदर तो नहीं आएंगे, ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था। उसके बाद स्कूल गए आप? हाँ। स्कूल में आप दोस्तों से, मित्रों, उनसे बात हुई? हाँ। क्या बोल रहे थे वो? सबको पता चला न्यूज़ के वजह से वगैरह, तो सब जन पूछ रहे थे कि क्या हुआ वगैरह। कैसे वो, क्या आपके दिमाग से जाएगा ज़िंदगी भर ये जो देखा आपने? नहीं। नहीं। आपको इसका कारण पता है, ये क्यों हुआ? नहीं। नहीं पता? क्या ये होना चाहिए? नहीं। कहीं पे भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दिन वाक़या जो हुआ, जो भी दंगे कहते हैं, उसे देखा आपने? जी। क्या देखा आपने? बहुत लोग चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। और क्या चिल्ला रहे थे? वो सिर्फ ऐसा चिल्ला रहे थे और बहुत भाग रहे थे और गाड़ियाँ कार वगैरह फोड़ रहे थे। कितना डर लगा आपको? बहुत। बहुत? यस। रोए आप? नो। क्यों? रोती नहीं मैं कभी ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग हो आप? Yes. इतने स्ट्रॉन्ग हो? अच्छे। हाँ। तो फिर थर्ड स्टैंडर्ड में हो आप, आपने ये सब देखा, आपके दोस्त हैं। हिंदू क्या होता है पता है?
नो नहीं पता। नहीं, हिंदू पता है। हिंदू लोग सब भाई भाई रहते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। फिर भी हिंदू के फेस्टिवल सिर्फ अलग रहते हैं और मुस्लिम के फेस्टिवल अलग रहते हैं। क्या अलग रहते हैं? हिंदू लोगों की होली दिवाली रहती है और मुस्लिम लोगों की ईद रहती। अच्छा, ईद में क्या ईद मनाओगे ना इस बार? वो नहीं पता, क्यों? वो पक्का नहीं है। Maharashtra Chief Minister Devinder Fadnavis visited Nagpur and vowed strict action against the rioters, promising that the cost of the damages would be recovered from them. Both sides have their narratives, their versions of the story, each blaming the other for the violence. But both sides agree on one point. It all started with the protest demanding the removal of the Aurangzeb tomb from Chhatrapati Sambhajinagar. पहली बार देखने में आया है और कहाँ से आया, कहाँ ख़त्म हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम तो घरों में थे, बस हमने देखे कि स्टोन पेल्टिंग हो रही थी। वो गलत है जो भी हुआ, और जहाँ से भी शुरू हुआ और जहाँ पे भी ख़त्म हुआ उसकी वजह से नुकसान बिज़नेस का हो रहा है, व्यापार का हो रहा है। बस वही कहना चाहेंगे, और कोई अच्छी बात नहीं है इसमें। आपस में जैसे इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मेरी भी फ्रेंड है, मैं भी MBA का स्टूडेंट हूँ, मैं भी कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ। जो दंगों जैसी जो हालत हुई, उसके बाद हल्ले हुए, क्या लगता है ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या लगता है? क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? मेरे ख्याल से अफवाहों का है, मतलब किसी को ठीक पता नहीं है। मतलब जो हुआ वहाँ पे प्रदर्शन चौक पे, उसके बाद से मतलब अगर उनको प्रोटेस्ट करना था तो पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर सकते थे। इतना ऊपर के लेवल पे ले जाना और इतना उसको भयानक बनाना, और जो इतनी शांति थी नागपुर शहर में उसको ख़राब करना, इसकी ज़रूरत नहीं थी। During these protests, some members of the Bajrang Dal burnt an effigy of Aurangzeb, draped in a cloth that had something written on it. That act, both symbolic and provocative, seems to have been a spark in a much larger, uncontrollable fire. Eight members of the Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal had surrendered before Nagpur police, facing charges of hurting religious sentiments during their protest. After their court appearance, they were granted bail. Meanwhile, several Muslim families allege that their members were picked up by the police despite not being involved in the violence. एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और एक 16 साल का अभी 11th में है। बिना कसूर घर में 15 पुलिस वाले घुसे, बिना कसूर। दरअसल ऐसा हो गया था, वहाँ जहाँ जिस मकान में मैं रहती हूँ वहाँ पर 2 बच्चे जुड़वा हुए थे, 1-1 महीने के थे वो बच्चे। पुलिस ने गैस बम फेंका, वो गैस बम से क्या बोलते बच्चे ज़्यादा ये हो गए थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। वो बच्चों को लेके ऊपर लाया गया मेरे घर में कि भाई ये ज़्यादा सीरियस हो गए, इधर कम धुआं है, बच्चों थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। वो बच्चों को कुछ ये नहीं हुआ फ़ायदा। एम्बुलेंस बुलाया गया, एम्बुलेंस में बच्चों को डाला गया। बच्चे क्या बोलते सिर्फ गेट खोले, एम्बुलेंस यानी बच्चे को बाहर निकालने के लिए उधर एम्बुलेंस में वो दोनों बच्चों को लेके जाया गया। इधर पुलिस 10-15 पुलिस वाले चढ़े मेरे घर पे और चढ़ के हमारा दरवाज़ा ठोकरे, खिड़की ठोकरे। अगर नहीं खोलेंगे बोले तो घर में घुस के मारेंगे बोले। ये कोई तरीका नहीं होता पुलिस वालों का। चलो भाई दंगे फसाद में बच्चे दिख रहे हैं तो आप बोल सकते कि हाँ ये दंगों में थे करके। तुम घर में से बोले सिर्फ बात करना है, तुम दरवाज़ा खोलो। मेरे घर में कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं अकेली औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे सिर्फ। जैसे दरवाज़ा खोले तो वो दोनों बच्चों के ऊपर हमला करे बच्चों ने, पुलिस वालों ने। हाँ खूब डंडे मारे, नीचे उतार के दोनों बच्चों को खींचे और खूब डंडे मारे और बच्चों को ये यहाँ तक घिसते हुए लेकर आए। आज एक बच्चे खेलते हैं, एक बच्चे का पेपर है अभी, उसका क्या होगा? उस वक्त हम नमाज से आए बाबा और अचानक ही मजमा आ गया। मजमा इस कदर का आया कि जो नमाज के लोग जा रहे थे तो पुलिस वालों ने इतनी जास्ती करे कि जो नमाज के लोग हैं उनको मारे, हमारे महल्ले के लड़के जवान बेचारों इतना बुरा। हाँ बस नमाज से आए, उधर किसी ने किया और तमाशा यहाँ हुआ। चौक हुआ बोलना ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन चौक पे हुआ। यहाँ के जो नमाज वाले लड़के बस्ती के घर में से निकाल के पुलिस वालों ने इस कदर का मारे कि आज वो मेवा मेडिकल में भर्ती है।
और कोई सुनवाई नहीं आ रहा। यहाँ हमारे बाप दादा इस मोहल्ले में रह चुके, गुजर गए। आज ये 50-60 साल 70 साल, हम ये मेरी उम्र खुद 58 साल की है, कभी ऐसा हुआ नहीं। हम क्यों हुआ है? ये अचानक ही बाहर के लोग आए, उन्होंने तमाशा करे। और हिंदू मुसलमान ही के नहीं, अब ऐसा कुछ ही नहीं है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। अब देखो ना, ये पूरी चाल हमारी जो है पूरे हिंदू से भरी हुई है, कभी कुछ झगड़ा नहीं, कभी कोई फिसाद नहीं। The situation in Malhal is not just about a broken peace. It is about a community now bound together by a shared fear and a collective memory of an unprecedented violence. Today, while physically separated, some long for the unity that once existed. It is a unity that many hope can be restored, though it seems fragile and perhaps beyond reach as of now. With Ankit Salvi in Nagpur, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.